सभी बच्चों को राधे राधे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज का जो टेस्ट हुआ था। जैसे कि संडे को हम चैप्टर नंबर 3 का जो ऑफलाइन में टेस्ट दिए थे उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप उस टेस्ट को नहीं दिए हैं तो आप भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। टेलीग्राम पर पेपर है, टेस्ट का पेपर है, वहाँ पर दे सकते हैं। टेस्ट देने से पता भी चलता है आपकी तैयारी कितना रहा इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3 आप कितना अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं और कितना अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, ये पता चलता है। तो आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, इसको जानना है तो इस वीडियो को देखिए। जो क्वेश्चन अगर गलत हो गया है, उसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए और अगला बार गलत मत होने दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? जब क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो पेपर में अंत में लिखा हुआ था, वो अभी लिखा हुआ है कि परिस्थितियाँ पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, सुरमे कभी मैदान नहीं छोड़ते। ठीक है? आप एक के शेर हो, सुरमे हो, छोड़ना नहीं है। परीक्षा देने के डर से एग्ज़ाम में बैठना नहीं है, ऐसा मत सोच लेना है कि आज एग्ज़ाम है, आज क्लासे ना जाते। गोल, कल भी आओगे तो पिटेबे करोगे। अच्छा है कि दे ये लो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 3x प्लस 4x बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, तो x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है? तो इसको आप लोग बनाइए। जो बच्चे बनाकर कमेंट में आंसर लिखेंगे कि पहला का आंसर ये, दूसरा का आंसर ये। हम तो बनाएँगे ही। ठीक है? देखिए यहाँ पर दिया है क्या समीकरण? 3x प्लस 4y बराबर 10। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। 3x प्लस 10y बराबर 10, 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। हमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम आप लोग को 3 विधि बतलाए हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रजगुणन विधि। आपको जो मन करे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये एक्स का मान यहाँ पर रखिए, वाई का मान यहाँ पर रखिए और जोड़ने पर अगर 10 आ जाएगा और फिर यहाँ पर रखिए, जोड़ने घटाने पर अगर 2 आ जाएगा, यही मान सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो ये वाला रखिए, पारा-पारी मान रखकर भी ऑप्शन से बना सकते हैं। तो दोनों तरीका समझाएँगे, कैसे पेपर में बनाना है, ये आप लोग जानिएगा। हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं और लिखेंगे क्या? समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जुड़ने पर। ऐसा हमने क्यों किया है? ये सब तो पहले से पता होगा आप लोग को ना, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ लिए हैं। अब टेस्ट का पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है, ये सब ज़रूर पता होना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाला में तो हमने कुछ नहीं किया है, गुणा भागा कुछ नहीं, ऊपर वाला जैसे का तैसे है। नीचे में हमने 2 से गुणा किया है, 4x माइनस 4y बराबर 4। ये तो कट गया, ये हो गया 7x बराबर, ये कितना हो गया? 14। x का मान कितना आ गया? 14 बट्टा में 7 कटेगा तो 2। x का मान 2 आ गया। अब आप ढूँढिए कि x का मान 2 कहाँ-कहाँ है? x का मान 2 यहाँ पर है, x का मान 2 अब कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगर x का मान और कहीं होता तो हम y का भी मान फाइंड कर लेते। y का मान फाइंड करके देख लीजिए। 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 बराबर में 4। y का मान जो आया 1 आ गया। ठीक है? ऐसे मान रख कर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो रहा है देखिए, 3 दूना 6, 2 दूनी के 4 एकम 4, ये 10 हो गया। यहाँ पर रखते हैं 3 दूना 6 माइनस 2 एकम 2 2 एकम y का मान कितना है? 1 है ना? y का मान 1 है। सॉरी 2 3 नहीं है, x का मान तो 2 है ना? 2 दूनी के 4 और 2, 4 में से 2 घटाएँगे तो 2, दोनों वैल्यू आ गया। तो जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं।
अब ये सोचना है कि कैसे बनाना है आपको। चलिए, पहला जिसका जिसका सही होगा वो कमेंट में बताएगा। पहला सही है अभी पहला का ए। चलिए, दूसरा नंबर रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है। क्या है भाई? अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। आप लोग को हम 3 कंडीशन बतलाए होंगे, उन तीनों कंडीशन को याद रखिएगा और इससे हमेशा प्रश्न पूछेगा। बार-बार प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग को। दिखवाए होंगे A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2। अद्वितीय हल होता है, क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, बराबर नहीं देते हैं। अद्वितीय हल होता है और अविरोधी होता है, अविरोधी होता है और संगत होता है। अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यह भी संगत होगा, लेकिन ये आश्रित होगा एक दूसरे पर। क्या होगा? ये आश्रित होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। ये क्या होगा? ये कोई हल नहीं होगा और ये विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा और ये असंगत होगा। विरोधी होगा और ये असंगत होगा। विरोधी होगा और ये असंगत होगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। A1 का मान क्या है? आप तो शॉर्टकट तरीका से भी कर सकते हैं ना, डायरेक्टली ये सब ना करके, लेकिन हमको समझाना है इसलिए हम डिटेल से करेंगे। A1 का मान कितना है? 3/2। B1 का मान कितना है तो 5/3 और C1 का मान कितना है तो 7। A2 का मान कितना है? 9। B2 का मान कितना है? -10 और C2 का मान कितना है? 14। अब आप ज्ञात करोगे A1 बटा में A2 क्या आएगा? 3/2 और फुल बटा 9। इसके बटा में एक छुपा है, पहला गुणे तीसरा, दूसरा गुणे पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा। तो 3 गुणा 1 और 2 गुणा 9। ये कटेगा, हो जाएगा 1/3। क्या समझ में आया? फिर बात करते हैं B1 बटा B2 का। B1 बटा B2 क्या है? B1 का मान कितना है? 5/3। ये कितना है? -10 -10। 5/3 गुणा 1/-10, 5 दूना 10। ये कितना आ गया जी? यहाँ सॉरी, यहाँ पर भी 6 आया है, 1/6। यहाँ पर भी लेकिन -1/6 आ गया। यहाँ पर भी 3 दूना 6, ये है 1/6, ये आ गया 1/-6। तो कौन सा अप्लाई करेंगे? तो देखो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 क्या होगा? अविरोधी होगा। क्या ऑप्शन में है? अविरोधी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी? इसके लिए भी वही करेंगे। A1 बटा A2 B1 बटा B2। अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 तो कहेंगे क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा में C2 समानांतर होगी। A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल C1 बटा में C2 तो क्या होगी? समानांतर होगी। यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। हम डायरेक्ट चेक करते हैं इस बार। यह है 2, लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 3 बटा में 3। फिर लिखेंगे 3 और -2। क्या ये दोनों बात बराबर है? 2/3 और 3/-2। क्या ये दोनों बात बराबर है? बराबर नहीं है तो लिखेंगे नॉट इक्वल। ये कंडीशन कब होता है? तो लिखेंगे क्या? प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत है? ये बता दीजिए। किसी बच्चे को दिक्कत है प्रतिच्छेद करने वाला में? नहीं ना? चलिए आगे है समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 5 तथा 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल क्या होगा? एक और केवल एक हल होगा। तो भाई हमको चेक करना पड़ेगा A1 बटा A2 पर। तो ज्ञात करेंगे यहाँ पर 2 बटा में कितना है? 4। 2 बटा में कितना है? ये बताते हैं 2 बटा में 4 और ये -3
बटा में -6। ठीक है, अभी 1/2 1/2 ये भी हो गया। आगे देखते हैं 5/7। देखो बाबू, ये से ये कट गया, 3 दूना 6, ये से ये कट गया 1/2, मतलब ये हुआ 1/2 बराबर हो गया 1/2, नॉट इक्वल हुआ 5/7, नॉट इक्वल हुआ 5/7, मतलब A1/A2 बराबर हुआ B1/B2, नॉट इक्वल C1/C2, C1/C2। रेखाएं क्या होगी बताओ अब, या फिर क्या हल होगा? रेखाएं तो समानांतर होगी, और जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी तक कितना सही हुआ? 4 को बतलाए ना, 4 को 5 को बताइए कितना सही हुआ। यदि सरल रेखाएं 4x प्लस पी वाई बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 के समानांतर है तो p का मान क्या होगा? यहाँ पर मान लिखा गया है, यहाँ पर मान है, मान क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, क्या है भाई? समानांतर है। यदि सरल रेखाएं समानांतर है भाई, समानांतर कब होगा? लिखेंगे 4/2 बराबर होगा p/9 और नॉट इक्वल होगा 16/15, 16/15। ये 4 जो है वो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 9 दूना 18, p का मान क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। p का मान क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। किसी बच्चे को दिक्कत है? बताओ, नहीं ना? नहीं तो फिर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो पता चल जाएगा ना कि कितना सही कितना गलत। ठीक है, और किस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी पता चल जाएगा, कि जितने भी प्रश्न हैं कोई हम अपने घर से बना कर नहीं दिए हैं, सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न हम जानबूझकर डाले हैं ताकि टफ लगे बच्चों लोग का, क्योंकि सब अगर 2-4 प्रश्न टॉप लेवल का नहीं होगा तो बच्चा लोग सब लोग अच्छा खासा कर जाएगा। तो उन बच्चों में से छांटना भी रहता है, हम लोग का दिमाग थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, कुछ ही लोग होता है जो बना पाता है, कुछ लोग नहीं, इसलिए कुछ लेवल का प्रश्न डाल देते हैं। ये तो बहुत हल्का है, ये तो बहुत बार बनवाए भी हैं आप लोग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p बराबर 18, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है 6 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय हैं? ऐसा प्रश्न अभी बतलाए हैं। विरोधी कब होगा, अविरोधी कब होगा? तो 2/1, फिर लिखेंगे -4/-2, और फिर लिखेंगे -3/5। ये कैसे लिख रहे हैं? हमने ये दो, इसका इसका पहला, इसका गुणांक 1 है तो इसका -4, इसका -2, इसका -3, इसका +5 ऐसे लिख दिया है। तो बाबू ये देखो ना, ये तो कट गया, ये 2, ये भी 2 बराबर हो गया, ये नहीं बराबर है। मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसे कंडीशनों में क्या होता है कि असंगत होता है, असंगत असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ये कंडीशन किस कब उत्पन्न होगा? विरोधी। इसको क्या कहेंगे हम लोग? विरोधी। क्या कहेंगे? विरोधी। ऐसे समझ लेना कि ये समानांतर होगा, और समानांतर मतलब ये जो दोनों के दोनों ये दुश्मन है, ये कभी एक दूसरे के भलाई नहीं चाहते, कभी एक दूसरे में सटते उठते नहीं है, इसलिए ये विरोधी है। क्या है? विरोधी है। और ये अविरोधी जैसे मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वह होता है अविरोधी। आश्रित, जो एक दूसरे पर आश्रित ही हो, कि हाँ ये ला बराबर है तो हमू बराबर हम, हाँ ये ला बराबर है तो हमू बराबर हम। बात समझ में आई? आगे समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ay बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? चूंकि अनगिनत हल है तो क्या बोलेंगे? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अनगिनत हल कब होता है, अनगिनत हल कब होता है। तो A1 का मान क्या है? हम 1 देंगे। A2 का मान क्या है? तो 5 देंगे। B1 का मान क्या है? तो 2। B2 का मान क्या है? तो K। C1 का मान क्या है भाई? तो 3, और C2 का मान कितना है? तो 15।
1/5, यहाँ पर भी 1/5 आना चाहिए। 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 10 कर देंगे। 3/5 एक मतलब 25 15 1/5 ये रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 10। या फिर आप तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, के में 1 से गुणा कीजिएगा तो के 5 दूना 10। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं या फिर अनुमान लगा सकते हैं कि यह 1/5 है तो इसको भी 1/5 करने के लिए यहाँ पर क्या रख दें? 10 रख देंगे ताकि 2 से 10 5 बार में कट जाएगा। 3 5 15 ही किया है। ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं। बातें समझ में आ रहा है तो लाइक करो और एक बार तो शेयर करना ही चाहिए आप लोग को उन बच्चों के पास जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते हैं लेकिन हमारा टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब हमारा टेस्ट तो छुपा हुआ है नहीं, सब बच्चे देते हैं और देना भी चाहिए। कहीं पर भी पढ़ाई करें आप, टेस्ट जितना दीजिएगा, आपने अगर चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है तो टेस्ट देना चाहिए आपको। पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है और हमें और कितने पढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे देखिए, y माइनस 4 बराबर 0 के आलेख कैसी सरल रेखा होगी? देखिए यह कहा है y माइनस 4 बराबर 0, मतलब ये y का मान बोल रहा है 4, y का मान बोल रहा है 4। तो y का ये मान लीजिए हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, सही है। ये y के मान बोल रहा है 4, y के जो मान है वह 4, y के मान हमेशा 4, y के मान हमेशा 4 तक क्या होगा? हमेशा 4। ऐसा होगा, ऐसा ही तो होगा। y का मान हमेशा 4, तो x का मान कुछ भी हो लेकिन y का मान का हो 4 हो। x का मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन y का मान 4 होना चाहिए। ये x अक्ष के समानांतर है। किसके अक्ष के समानांतर? x अक्ष के समानांतर। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर। जिसका मान देगा उसके जस्ट विपरीत वाले के समानांतर होगा। अगर x का मान देगा तो y के समानांतर, y का मान दे देगा x के समानांतर। ऐसे भी याद कर सकते हैं। काहे ऐसे किए हैं इसका कारण भी आप देख सकते हैं। आगे बात करें, आवाज जी। चलिए, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। मान लीजिए एक संख्या दूसरे से दुगुना है, पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरा का हो जाएगा 2x, दोनों का योग 27 है। x प्लस 2x बराबर 27, x और 2x जोड़ेंगे तो 3x बराबर 27। x का मान कितना हो जाएगा? 27 बटा में 3 घटाएंगे x का मान 9, एगो तो 9 आ गया, तो 9 और 18 ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा का इसका दुगुना कर देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं ना? चलिए आगे देखिए, दो घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती हो, संपाती कब होता है? संपाती कब होता है? संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगा? संपाती होगा तो एक दूसरे पर चौहगल रहेगा। क्या रहेगा? एक दूसरे पर चौहगल रहेगा। उस समय अनगिनत हल होता है। ये सब तो याद करवा दिए हैं, रटवा दिए हैं आप लोग बहुत अच्छे से। काहे तो भी रीजन बतला भी दिए हैं। क्वेश्चन ग्राफ के माध्यम से भी आप लोग को हम बतलाए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, अभिष्ट संख्या, तो हम बतलाए थे कि कोई भी दो अंकों की जो संख्या होती है वह 10 गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होती है। 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होती है। इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x गुणा 10 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बताइए सही है कि नहीं है? कमेंट में लिखना है कि आपको अभी तक 11 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं, क्योंकि 20 प्रश्न है। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न 9 गो है। टोटल पूर्णांक जो है वो 50 अंक का है। इस बार देखते हैं कि 50 अंक में कितने बच्चे अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा आ जाएगा अगला संडे से। आगे देखिए, अगला है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 5, एक्स प्लस ए माइनस बी इंटू वाई बराबर 10 के अनंत हल हैं, तब क्या होगा? भाई अनंत हल कब होगा? अनंत हल कब होगा? जब तीनों बराबर हो।
लिखेंगे क्या, इसके गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, बटा में इसका a है तो a लिखेंगे, ठीक है, बराबर 2 बटा में a माइनस b लिखेंगे और 5 बटा में 10 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें कि 1 बटा में a अब बराबर ले लिए 5 बटा में 10, 5 दूना 10, 1 बटा में 2, मतलब कि a का मान जो आ गया 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा में a माइनस बी बराबर 5 बटा 2 को कटा देंगे तो 1 बटा 2 होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटा 2, ए की जगह पर हम 2 रख देते हैं, 2 बटा में 2 माइनस बी बराबर 1 बटा में 2, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 माइनस बी बराबर 4, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा 4, इधर जाएगा तो माइनस बी बराबर 2, माइनस बी बराबर 2 आ गया, मतलब b का जो वैल्यू होगा, b का जो वैल्यू होगा वह -2 होगा। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -2, इसने a प्लस बी दिया है। जब a प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस -2 ये 0 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। a प्लस बी का मान जोड़ने पर 1 तो नहीं आ रहा है, a प्लस बी का मान जोड़ने पर 2 भी नहीं आ रहा है, a प्लस बी जोड़ने पर 3 भी नहीं आ रहा है, a प्लस बी को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। किसी बच्चे को दिक्कत है, अगर नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर तो जरूर करना है उन बच्चों के पास जो अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकालें ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, बतलाए हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा में b2 अद्वितीय हल होगा। लिखेंगे a बटा में इसका मान a, इसका मान 6, लिखेंगे 6 नॉट इक्वल -1 बटा में -2, माइनस माइनस कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ये 2 से नीचे नीचे भी कटा सकते हैं 3, a का मान नॉट इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, a के मान नॉट इक्वल 3 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं ना, अभी 7 क्वेश्चन और है। चलिए, यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 2ax प्लस a प्लस by बराबर 28 के अनंत हल हो तब क्या होगा। अनंत हल है, लिखेंगे 2 बटा में 2a, लिखेंगे 2a बराबर 3 बटा में a प्लस b बराबर 7 बटा में 28, घटाएंगे 1 बटा में 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमने 2 बटा में 2a बराबर 1 बटा में 4 को एक बार लिया, कितना हो गया, 2a बराबर हो गया 8, कितना हो गया 8, a का मान जो होगा वह 4 हो गया, a का मान दूसरे 8 कट जाएगा 4 बार में, a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या लेंगे, 3 बटा में 4 प्लस b बराबर 1 बटा में 4, 4 प्लस b बराबर हो गया 12, तो b बराबर 12 माइनस 4, b बराबर 8। आप ये ढूंढो कि a का मान 4 किधर है, a का मान 2 यहाँ पर है, गलती यहाँ पर है, गलती यहाँ पर, गलती यहाँ पर है, a का मान 4 और b का मान 8, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं ना, जवाब देते चलना है कमेंट में। सरल रेखाएं x माइनस वाई बराबर 0 तथा x प्लस वाई बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, ये कुछ नहीं है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर 0 कटेगा तो 2x बराबर भी 0 होगा, x का मान 0 तो y का भी मान 0 आ रहा है, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,0। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 0,0। बात समझ में आया, x का भी मान 0, y का भी मान 0, और ये निर्देशांक यही तो बतलाता है, पहला मान x को बतलाएगा, दूसरा का मान y को बतलाएगा। तो ये हो गया
निर्देशांक इसका 0,0। आप बतला दो कमेंट में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का बहुत बार पूछा है प्रश्न, निर्देशांक क्या होता है। चलिए आगे देखिए। के किस मान के लिए के माइनस वन एक्स माइनस वाई बराबर 5, के प्लस वन एक्स प्लस वन माइनस के इंटू वाई बराबर 3 के प्लस वन के अनगिनत हल है। अनगिनत हल हो रहा है तो भाई तीनों बराबर, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, के प्लस वन बराबर, यहाँ पर प्लस वन माइनस वन है, उधर क्या है वन माइनस के है, इधर क्या है इधर है 5, यहाँ पर 5 है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 3 के प्लस वन। अब आपको के का मान ज्ञात करना है, तो आप कोई भी ले लीजिए, इससे मतलब ज्यादा नहीं है। हम क्या करते हैं के माइनस वन बटा में के प्लस वन बराबर ले लेते हैं 5 प्लस 3 के प्लस 1 के। यह आप देख लीजिएगा, इसको लिखने से जल्दी आंसर आ जाता है। तो इसको भी ले सकते हैं, यहाँ पर के है, यहाँ पर भी के लेकर से गुणा नहीं होगा, इसको भी लेकर बना सकते हैं। अगर कोई लड़का ऐसे ले लेता है, सर जी हम ऐसे लेंगे माइनस वन बटा में वन माइनस के बराबर 5 बटा में 3 के प्लस वन, ये लेंगे, गलत नहीं है। आप वन में 5 से गुणा कीजिएगा 5 होगा, के में 5 से गुणा कीजिएगा 5 के होगा, 3 के में माइनस वन से गुणा कीजिएगा माइनस 3 के होगा, प्लस वन से माइनस वन में गुणा कीजिएगा माइनस वन होगा। ये माइनस 5 के है, इधर माइनस 3 के आएगा तो प्लस 3 के हो जाएगा, इधर माइनस वन है, ये प्लस 5 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। ये प्लस 5 के में से 3 के घट जाएगा तो माइनस 2 के होगा, आइए माइनस 6 हो जाएगा। माइनस ले माइनस खत्म, के का जो मान आया 3 आया, के का जो मान आया 3 आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को इसमें अगर दिक्कत है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, अगर दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। आगे है दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by माइनस c बराबर 0 के कितने हल संभव हैं। कितने हल संभव हैं। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यह रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है। हम आप लोग को बतलाए थे कि दो चर में रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक रैखिक युग्म, जब युग्म कह देगा मतलब उसमें दो गो समीकरण आएगा, इसमें एगो है तो यहाँ पर अनंत हल होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनगिनत हल होगा। इनमें से कोई नहीं है, ये चार कोई टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे देखिए, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37 एक्स माइनस 0.3, तो x का मान क्या होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत सारे बच्चे इसको गलती करते हैं, क्योंकि उनको पॉइंट का जोड़ और घटाव अच्छे से नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि हर एक क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 8वीं क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्टली 10वीं क्लास में हमारे पास एंट्री मार रहे हैं, हम आपको कहाँ से सिखा पाएंगे। तो 9th क्लास अच्छे से पढ़िए, 8th क्लास अच्छे से पढ़िए, तब 10वीं तो एकदम हलवा लगेगा, पुआ लगेगा, पुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0.3x और ये है एक्स, इसमें थे जात भाई को जात भाई की तरफ कर लेंगे, माइनस 0.371 बराबर माइनस 0.3, इधर माइनस है बराबर उधर जाएगा तो प्लस 0.37। ठीक है, अब ये बताओ 0.3 बड़ा है कि 0.37। बहुत सारा बच्चा कभी कभी इसको बड़ा बोलता है, कभी इसको बड़ा बोलता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा देखो यहाँ पर
कैसे घटाएंगे? ये बड़ा है, माइनस को छोड़कर भी बोल रहे हैं, ये वाला बड़ा है, यहाँ पर 3/7 में से 0.37 में से हम 0.30 को या फिर 3 को घटा रहे हैं। 7 में से 0 जाएगा 7 और ये 3 0, यहाँ पर 0, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो बहुत सारा बच्चा कटा देता है जो कि गलत है। यहाँ पर हमने x लगाएंगे, यहाँ पर माइनस, इसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 0.071। अब यहाँ पर भी वही काम हो रहा है भाई, यहाँ पर भी सेम होगा, बशर्ते कि यहाँ पर प्लस 0.07 होगा, क्योंकि यह प्लस में दिया है, एगो माइनस में दिया है तो घटेगा ही। x का जो मान आएगा 0.07 बटा में 0.07 माइनस, कटकर हो जाएगा 1, लेकिन होगा -1। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, चलिए आगे देखिए। अगला है 19, के किस मान के लिए के एक्स प्लस 3y बराबर 8 और x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल नहीं होगा? यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत हो गया है, अद्वितीय हल नहीं होगा, मतलब अद्वितीय हल नहीं होगा नहीं, अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमने जान कर दिया है, और यहाँ पर डी में दिया है नन ऑफ दीज, डी में दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको इसी को टिक लगाना है, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे इस प्रश्न को, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह गलती है, अद्वितीय हल नहीं होगा। मतलब अद्वितीय हल नहीं होगा क्या होगा? या तो वह समानांतर होगा, या फिर कह सकते अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर कह सकते हैं कि वह क्या हो, संपाती हो, अनेक हल हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे बेस्ट है डी, इनमें से कोई नहीं। हालांकि जब प्रश्न आप लोगों को मिलेगा तो यहाँ पे नहीं वाला वर्ड हट जाएगा, ये सब ऑप्शन भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। आगे देखिए, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, x अक्ष पर लंबवत, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बतलाया है, जब x बराबर मान दिया रहेगा तो y अक्ष के समानांतर बोलेंगे, जब y बराबर दिया रहेगा तो x अक्ष के समानांतर बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बचे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में लगभग 1 घंटा का समय लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी ये 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है, आप इसको देख लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और एक बार कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे।